अच्छा, जितने भी पर्सन अपलाइन डाउनलाइन इस ग्रुप में मौजूद हैं, ठीक है। अगर किसी का अपलाइन मीटिंग में नहीं है तो वो अपने अपलाइन को कॉल करके मैसेज ड्रॉप करके मीटिंग में इनवाइट कर दें। और फर्स्ट डे में 17 थे, ठीक है। फिर कल 12-15 तक हो गए थे, आज 10 लोग नजर आ रहे हैं, ठीक है। सो अपलाइंस को डाउनलाइंस को कॉल करके मीटिंग में इनवाइट कर लें। हम इंशाल्लाह अपनी मीटिंग को विद इन 1 to 2 मिनट्स में स्टार्ट करते हैं। ओके। सो सभी पर्सन्स अपने अपलाइन एंड डाउनलाइंस को कॉल मैसेजेस करके इनवाइट कर लें। हम इंशाल्लाह अपनी मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारी सेशन है, मींस ठीक है, कॉल नहीं सेशन जो हमारा है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट सेशन होगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा इसको बहुत शॉर्ट ही रखूं क्योंकि इसका फॉलोअप भी बहुत शॉर्ट होता है, ठीक है। एंड इसमें थोड़ा सा पर्सन के अंदर एक क्यूरियोसिटी डाल देता हूँ, ठीक है। पर्सन के अंदर एक क्यूरियोसिटी आ जाती है, ठीक है। एंड अब जहाँ तक मैं बात करूँ, ताकि क्लोजिंग के टाइम में की हेल्प होती है, एक माइंडसेट में दे देता हूँ उसको। सो जल्दी से सभी पर्सन अपने अपलाइन एंड डाउनलाइंस को इस मीटिंग में लेके आ जाएं। हम इंशाल्लाह अपनी कॉल को विद इन 1 मिनट में कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सो अब सभी पर्सन मुझे बताओ, ठीक है। कल की जो हमारी मीटिंग हुई थी जिसमें मार्केटिंग प्लान एंड पर्सनल मेंटरशिप मैंने प्रॉपर्टी एक्सप्लेन किया था, पॉइंट्स मिले, समझ आया। पता चला कि कहाँ मिस्टेक कर रहे थे आप सभी लोग मार्केटिंग प्लान एंड पर्सनल मेंटरशिप का फॉलोअप लेने में। मैंने कल ये बात नहीं पूछी थी कि आप हाउ टू डू वर्क इन एफएलपी एंड कैलकुलेशन ऑफ लाइफ का फॉलोअप लेने में कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। मैं आज ये बात क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पर्सन को प्रॉब्लम मार्केटिंग प्लान में ही आती है। एंड मार्केटिंग प्लान का फॉलोअप लेने के बाद बोलते हैं कि पर्सन हमें ब्लॉक कर देता है। पर्सन बोलता है 2cc की अमाउंट कितनी है, पर्सन हमें ये बोलता है, पर्सन हमें वो बोलता है, पर्सन फिर रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है। तो यही इश्यूज आते हैं, ठीक है, आप लोगों को। तभी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपको कल मैंने बताया प्रॉपरली कि आपने अपने पर्सन को सेव किस तरीके से करना है। उसको अमाउंट का इशू आ रहा है तो अमाउंट को इशू कैसे रिजोल्व करना है, उसको सारी चीजें कैसे रिजोल्व करनी है। यही चीजें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। यही चीजें मैंने आप सभी लोगों को बताई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे टू बी ऑनेस्ट आपने बताना है, ठीक है। झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है। समझ आई कि मिस्टेक कहाँ कर रहे थे, लेग कहाँ पे कर रहे थे, ये चीज समझ आई आपको। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट आज से 2 से 3 महीने पहले सेम मुझे यही मिस्टेक फेस करने को मिल रही थी। अच्छे से अच्छे माइंडसेट वाला पर्सन जिसका ऑलरेडी माइंडसेट बहुत अच्छा होता था, वो मार्केटिंग प्लान का फॉलो लेने के बाद मुझसे जाया हो जाता था। वो मार्केटिंग प्लान का फॉलोअप लेने के बाद मुझसे जाया हो जाता था, ठीक है। बट
मार्केटिंग प्लान का फॉलोअप जैसे ही मैंने बेटर किया ना, पर्सन अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे जाया नहीं होते। और देखो चीजों को अपडेट करते रहना चाहिए आपको। ठीक है, एक ही चीजों पे फिक्स नहीं रहना चाहिए। अगर मैं यही फॉलोअप आने वाले 2 महीने की बात करूंगा तो मुझे इससे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। मुझे चेंजिंग करनी पड़ेगी, अपडेट करना पड़ेगा। जैसे सर जकीब हैं, वो अपने फॉलोअप में लाइन बोलते हैं, ठीक है, कि आपने चीजों को अपडेट करना है। जैसे एक नोकिया फोन है, एक टाइम पे नोकिया का नाम हुआ करता था, नोकिया एक ब्रांड हुआ करता था, आज नोकिया को कोई पूछता भी नहीं है। नोकिया को आज कोई पूछता भी नहीं है। ऐसा ही है, नोकिया को आज कोई बिल्कुल भी मुंह भी नहीं लगाता, क्योंकि उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया। वो 20 साल पहले जैसा था आज भी वो वैसा ही है। तो हमेशा हम पे आपको अपडेट करते रहना चाहिए। ये चीज मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है, जो मैंने अपना फॉरएवर को 2 साल दिए, इससे मैंने ये चीज सीखी है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं भाई डे 3 में ना, मैं देता हूँ पर्सन्स को डाउट सेशन एंड व्हाई नॉट फॉरएवर। ठीक है, अब इसके बाद मैं फॉलोअप स्टार्ट कर देता हूँ कि आपने दोनों सेशन देखे, वाई नॉट फॉर एवर एंड डाउट सेशन। ठीक है, वाई नॉट फॉर एवर में सर कृष्णा अरोड़ा ने फॉर एवर के बेनिफिट्स के बारे में बताया होगा। फिर मैं उससे बेनिफिट्स पूछता हूँ, फिर मैं खुद से बेनिफिट बताता हूँ कि आपको यहाँ पर थर्ड जनरेशन प्लान मिलता है। थर्ड जनरेशन प्लान एक्सप्लेन भी कर देता हूँ समटाइम, समटाइम एक्सप्लेन नहीं करता। अब थर्ड जनरेशन प्लान क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ काम स्टार्ट किया, 2 से 3 कंप्लीट किया मलाइका ने। ठीक है, अब मलाइका आ गई मेरी फर्स्ट जनरेशन में। अब मलाइका के साथ काम स्टार्ट किया फॉर एग्जांपल आयशा ने। अब सना मेरी आ गई थर्ड जनरेशन में। अब मुझे जो पैसिव इनकम आएगी ना, वो थर्ड जनरेशन तक आएगी। ठीक है, इसके बाद मुझे पैसिव इनकम नहीं आएगी। मीन्स मैं पर्सन को गाइड करता हूँ कि आपकी नीचे वाला भी अगर ग्रोथ देता है ना, तो आपको थर्ड जनरेशन तक इनकम। और उसने कुछ टाइम सीख के, देख के, ठीक है, उसी रेस्टोरेंट के सामने अपना रेस्टोरेंट ओपन किया, तो जो ऑनर है उसको फायदा होगा उस सेकंड रेस्टोरेंट से। ऑब्वियसली बात है, नहीं होगा, उसकी तो और सेल कम होगी, क्योंकि उस होगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कस्टमर वहां भी जाएंगे। बट यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ अगर हमारे नीचे वाला, ठीक है, मीन जो हमारे साथ काम स्टार्ट कर रहा है, हमारी टीम में जो पर्सन है, अगर वो ग्रोथ लेता है तो हमारा फायदा होगा। वो ठीक है, कोई रोक टोक नहीं होती। अगर फॉर एग्जाम्पल आप नॉर्दर्न एरियाज में भी जा रहे हो तो आपका काम बंद नहीं होता। दो तरीके से आपका काम बंद नहीं होता, एक तरीके से कि आपकी टीम काम कर रही होती है, दूसरे तरीके से ये कि आपकी टीम तो काम कर रही होती है साथ साथ में। ठीक है, और आप भी काम इजीली कर सकते हो। अगर आप नॉर्दर्न एरियाज में जा रहे हो, आपने तो शॉप ओपन नहीं करनी, आपने अपनी पॉकेट में से एक छोटा सा मोबाइल फोन निकालना है, और अगर आप फ्री, आपने कॉलिंग स्टार्ट कर देनी है। क्योंकि अगर हम नॉर्दर्न एरियाज भी जा रहे हैं तो हम 24 घंटे थोड़ी ट्रेवल करते हैं, ये 24 घंटे थोड़ी इंजॉयमेंट करते हैं। हम होटल्स में भी बैठते हैं, हम उधर भी बोर होते हैं, 2 3 4 घंटे बोर होते हैं। हम वहां पर अपना मोबाइल फोन निकाला, हमने कॉलिंग स्टार्ट कर दी। हमारी कोई शॉप थोड़ी है कि हमने शॉप ओपन करनी है, या हमने अपने चाचू को बोल दिया कि भाई मैं जा रहा हूँ नॉर्दर्न एरियाज में, चाचू आप मेरी शॉप देख लेना। हमने अपने किसी कजन को बोल दिया, नहीं, हमारी शॉप हमारा मोबाइल है, और हम अपना मोबाइल कहीं भी निकाल के अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। आपको फ्रीडम ये मिलता है, कोई रोक टोक नहीं होती, आप अपने अकॉर्डिंग काम करते हो। मुझे बता सकते हो क्या स्टोरी बताई थी उन्होंने, कितनी स्ट्रगल की? तो बेटसन बताता है स्टोरी, फिर मैं खुद से बताता हूँ कि सर कृष्ण अरोड़ा ने काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन को फेस किया। मतलब इनके अराउंड में डिस्ट्रैक्शन काफी ज्यादा थी, इनके दोस्त जो थे, फ्रेंड्स वगैरह थे, इनको, बट उन्होंने इस चीज को भी फेस किया और वो काम करते रहे। अच्छा, अगर वो उस टाइम पे डिस्ट्रैक्ट हो जाते, अगर वो उस टाइम पे डिस्ट्रैक्ट हो जाते, तो क्या आज जिस लेवल पे वो काम कर रहे हैं, जितनी हजारों में बल्क में सीसी जनरेट कर रहे हैं, तो क्या इतनी सीसी जनरेट कर पाते सर कृष्ण अरोड़ा? ऑब्वियसली बात है, नहीं। अब उन्होंने डिफिकल्टीज फेस की। अब हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक स्टोरी होती है, स्ट्रगल लाइफ होती है, हर्डल्स होती है। अब लाइव एग्जांपल मैं देता हूँ सर असान की। अब सर असान, लाइक, जब उन्होंने इस काम को स्टार्ट किया था, तो उन्होंने अपने घर वालों से डिस्कस किया, तो उनके घर वालों ने उनको परमिशन नहीं दी। उन्होंने अपने घर वालों के अगेंस्ट जाके इस काम को स्टार्ट करने का सोचा। ठीक है, अगेंस्ट जाके नहीं, छुप के काम स्टार्ट करने का सोचा। मतलब वो कैसे काम करते थे, घर वालों को उन्होंने नहीं बताया। ठीक है,
अब वो घर को बोल के जाते थे कि मैं जा रहा हूँ कॉलेज, और कॉलेज का करते थे वो बंक। ठीक है, कॉलेज का वो करते थे बंक। और वो जाते टाइम पर वो कॉलेज के घर आते थे। घर आने के बाद चेंज वगैरह करके अपने फ्रेंड्स के घर जाके कॉलिंग करते थे। फ्रेंड्स के घर से फ्री होके रात को फुटपाथ पे बैठ के कॉलिंग करते थे। वो एक रियलिटी है। सर अफसान ने फुटपाथ पे बैठ के कॉलिंग की है। इवन उन्होंने अपने कुछ डाउनलाइंस को फुटपाथ पे बैठ के प्रोस्पेक्टिंग सिखाई है। चाय की होटल पे बैठ के प्रोस्पेक्टिंग सिखाई है। और उन्होंने अपने दोस्त की मेडिकल स्टोर पे बैठ के काम किया है, कॉलिंग वगैरह की है, प्रोस्पेक्टिंग बनाई है। और मैं पर्सनल की चीजें बताता हूँ। अब उन्होंने इतनी रिस्ट्रिक्शन फेस की, तब जाके उनकी अर्निंग हुई, हैंडसम अर्निंग हुई। फिर उन्होंने घर वालों के साथ डिस्कस किया। फिर घर वालों ने भी उनको परमिशन दे दी, घर वालों ने भी कुछ नहीं कहा। फिर वो घर बैठ के इजी होके काम करते थे। फिर मैं उसको ये भी बताता हूँ कि एक घर, जब एक लड़का होता है ना, उसकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन काफी ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे अब घर में कुछ भी चाहिए, ग्रोसरी करनी है, कोई भी एक छोटी सी भी चीज बाहर के लिए चाहिए, काम रुकता है। ठीक है, अब फ्रेंड भी उसी दोस्त को कॉल करते हैं बाहर घूमने के लिए जो वेला बैठा हुआ होता है। तो ये तो वेला है, चल इसको कॉल करते हैं, इसको बाहर लेके चलते हैं, बाहर घुमाने चलते हैं, इसके साथ घूमते हैं। ये डिस्ट्रैक्शन हो गई। अब इतनी डिस्ट्रैक्शन को उन्होंने देखा। अब अगर आप सारी गर्ल्स हो ना, तो आप भी अपनी डिस्ट्रैक्शन बता सकते हो। ठीक है, जैसे किचन में खाना बनाना। ठीक है, और इसके अलावा गेस्ट आ जाते हैं, और भी आप बता सकते हो। बट आपका डिस्ट्रैक्शन बताना बनता नहीं है, क्योंकि सरसान ने अपने आप को हॉस्टल में शिफ्ट किया था। ठीक है, सरसान ने अपने आप को हॉस्टल में शिफ्ट किया, को शिफ्ट किया ऑफिस वर्क में। ठीक है, अब उन्होंने अपने घर वालों से जिद करके, कन्विंस करके घर वालों को, वो कराची हॉस्टल शिफ्ट हुए हैदराबाद से। इवन के वो इकलौते बेटे हैं, इनके घर वाले इनको परमिशन नहीं दे रहे थे। वो लड़ झगड़ करके कन्विंस करके पहुंच गए। अब स्टडी करना एक बहाना था। कराची हॉस्टल में उन्होंने कोई स्टडी नहीं की। 10% स्टडी की, अगर की है तो 90% उनका काम के ऊपर फोकस था। ठीक है, उन्होंने एक साल हॉस्टल में बैठ के काम किया। ठीक है, और एक साल में उन्होंने, लाइक अगर मैं बात करूं, अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया। कि उन्होंने एक मैनेजर बनना है, उन्होंने डिस्ट्रैक्शन को दूर करना है, वो अपने शेर से। अब मैं भी अपने आप को सक्सेसफुल इंसान में कंसिडर नहीं करता। हाँ, बट मैंने एक स्ट्रगल टाइम गुजारा है, और हाँ, मैं सक्सेसफुल इंसान बनने के रास्ते पे चढ़ गया हूँ। मैं बोलता हूँ मेरी कोई इतनी कहीं खास अचीवमेंट नहीं है, इस वजह से मैं डायरेक्ट ही बोलता हूँ कि मैं सक्सेसफुल नहीं। इसके बाद मैं पर्सन को बोलता हूँ, मैंने भी काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन, मैंने भी काफी हर्डल्स फेस की। ठीक है, अब मैंने क्या हर्डल्स फेस की, मैंने ना बेसिकली इस काम को स्टार्ट किया था 2024 में, 2 सितंबर में। अब इससे पहले मैं करता था मेडिकल। ठीक है, क्योंकि लाइक हम इतने ज्यादा हाई क्लास नहीं थे कि हम काम स्टार्ट कर पाए, तो मेरे मामू ने इस काम को स्टार्ट करने के लिए मुझे दी थी 5 लाख रुपीज। एंड आपको पता है कि आज के दौर में एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 5 लाख रुपए। सभी पर्सन को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? अभी क्लियर आ रही है? आप मुझे बताओ। सभी पर्सन को अभी मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? अभी क्लियर है? ठीक है, तो जिनकी वो क्लियरिटी नहीं आ रही, वो अपना नेट पर इशू
अभी आप सभी पर्सन को मेरी वॉइस आ रही है? ओके ओके, चलें, ठीक हो गया। अब मैं स्टोरी क्या बताता हूँ अपनी। मैं बेसिकली अपनी स्टोरी बताता हूँ कि मैंने काम स्टार्ट किया, मामू ने मुझे 5 लाख रुपीज दिए, ठीक है। अब मामू से मेरी डील ये हुई थी कि 50% प्रॉफिट मुझे मामू को देना। अब देखो, इन्वेस्टमेंट भी इतनी कम, उसमें से भी 50% प्रॉफिट मामू को देना, तो मेरे पास इतना कुछ बचता नहीं था। ठीक है, उससे जस्ट ऑन जस्ट मेरे मुश्किल से अपने एक्सपेंस पूरे होते थे। बट अल्लाह पाक का शुक्र था, उस टाइम पीरियड में हो जाते थे पूरे। ठीक है। और इसके बाद मैंने 2022 में स्टार्ट किया, मैंने 1.5 2 साल उस काम को किया, ठीक है। 2024 जून मंथ में मुझे उस काम में लॉस हो गया, अराउंड अबाउट 1.5 लाख रुपीज का। ओके। और मामू की अमाउंट थी। और मामू ने इन्वेस्टिगेशन किया, मामू ने लाइक बाबा को चीजें वगैरह बताई। ठीक है। तो मामू ने ना सबके सामने मुझे डिफॉल्टर बोलना स्टार्ट कर दिया कि मैंने इसको सपोर्ट किया, और ये सपोर्ट की लायक ही नहीं है। ये इसने कोई लॉस वगैरह नहीं किया, इसने दोस्तों में उड़ाई अमाउंट, इसने ये किया, इसने वो किया। तरह तरह की बात है, और ये एक रियलिटी। ठीक है। और फिर हमने किसी से लोन लेके मामू को पूरी अमाउंट दे दी जितना लॉस हुआ था। ठीक है। अब जब बाबा को ये बातें सुनते थे, बाबा एक टाइम पे चीजों के ऊपर बिलीव नहीं करते थे, बोलते थे नहीं मेरा बच्चा है, उसने लॉस नहीं किया, उसने मतलब लॉस ही किया होगा, दोस्तों में नहीं उड़ाए होंगे। बट एक टाइम ऐसा आया, सच में एक टाइम ऐसा आया, मेरे बाबा ने चीजों के ऊपर बिलीव करना स्टार्ट कर दिया। और मेरे बाबा ने कहा कि वाकई इसने दोस्तों में उड़ाए होंगे, इधर उधर किए होंगे पैसे, लॉस वगैरह कोई नहीं हुआ। और बाबा ने मुझसे मेरी बाइक छीन ली। बाबा ने मुझे कहा कि अब कोई काम करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट ऑन जस्ट स्टडी करो घर बैठ के। और जून मंथ में मुझे मेरे बाबा ने बिठा दिया मेरे घर पे। ठीक है। जून का पूरा मंथ में बैठा घर में, जुलाई में घर में बैठा, अगस्त का महीना में पूरा घर में बैठा। सितंबर 20 सितंबर को मेरी लाइफ में आया फॉर एवर, 19 20 21 सितंबर को मेरी लाइफ में आया फॉर एवर। और जैसे ही मैंने फॉर एवर में ट्रेनिंग स्टार्ट की, तो मामू को इस चीज के बारे में बता दिया। ठीक है। और मामू ने मेरे बाबा मामा को कहा कि इसको काम मत करवाओ, स्कैम होता है, फ्रॉड होता है। और मैंने आगे मामू से को कहा कि मामू कोई स्कैम फ्रॉड नहीं, काम अच्छा है। तो मामू आगे से मुझे कहते हैं, बेटा अब तू हमें सिखाएगा कि काम ठीक है या गलत है। हमने दुनिया घूमी भी है, हमने दुनिया घूमी भी। अब मैं पर्सन को बोलता हूँ, थोड़ा सा मैं हंसाता हूँ यहाँ पर, कि मामू मुझे कहते हैं कि मैंने दुनिया घूमी हुई है। और कुछ टाइम पहले की बात है, मुझे मेरी मामा बताती है कि मामू का पासपोर्ट भी नहीं बना हुआ। तब मामू मुझे कहते हैं कि भाई मैंने दुनिया घूमी हुई है, और अब मुझे पता लगता है कि मामू का पासपोर्ट भी नहीं बना हुआ। तो यहाँ पर पर्सन थोड़ा सा हंसने लग जाता है। ठीक है। और फिर मैं पर्सन को बोलता हूँ कि मैंने मामू को कहा कि काम ठीक है, फ्रॉड वगैरह नहीं है। तो मामू आगे से कहते हैं चलो मान लेता हूँ कि काम ठीक है, बट आपसे काम नहीं होगा, मैंने आपको देख लिया, आपने मेरा भी लॉस करवाया था, आपसे कुछ नहीं होने वाला। फिर मैंने लड़ झगड़ के आगे ट्रेनिंग वगैरह को कंटिन्यू किया। ठीक है। और जब मैंने काम स्टार्ट करने की स्टेज पे था, ठीक है, फिर उस पॉइंट पे मेरे चाचू ने बाबा को कहा कि भाईजान इससे काम नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि ये एक इंट्रोवर्ट, एंड टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बात करूँ ना, मैं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हूँ, था पहले। ठीक है। क्योंकि अगर हमारी फैमिली के अलावा कोई दूसरा बंदा हमारे घर में आ रहा है, तो सबको ये पता होता था कि वहाब अपना रूम लॉक करके घर में बैठ जाएगा। क्योंकि मुझसे लोगों से बात नहीं होती, मैं घबराता था। एंड ये एक रियलिटी वाइज बात है। टू बी ऑनेस्ट फॉर अगर मैं आने से पहले मैं घबराता था, मुझसे लोगों से बात नहीं होती थी, मुझसे बिल्कुल भी लोगों से बात नहीं होती थी। मैं हाथ मिलाने में डरता था, शर्माता था। मैं हाथ पाँव मेरे कांप जाते थे किसी बड़े से मैं हाथ मिलाता था। टू बी ऑनेस्ट, फॉरएवर में आने के बाद मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया है, ये एक बात है रियलिटी। इवन जब मुझे रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे ना, मैं आपको एक रियलिटी बात बताऊं ना, थोड़ा सा फॉलोअप को हम साइड करते हैं। रियलिटी बात अगर मैं बताऊं ना, मेरे बाबा बहुत ज्यादा अगेंस्ट इस काम के। बट मेरे बाबा ने एक बात बोली थी कि भाई पैसा तूने कमाया नहीं कमाया वो सारी बातें एक साइड पर, बट तूने फॉरएवर से बोलना सीख लिया, तूने फॉरएवर से बोलना सीख लिया, बात करना सीख ली, बात करने का हुनर आ गया तुझे, तुझे फॉरएवर में काम करना। टू बी ऑनेस्ट ये बात मुझे मेरे बाबा ने कही जब मुझे रिजल्ट्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे, बिल्कुल भी मुझे रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, काफी टाइम पहले की बात है। ठीक है। अब मैं इतना इंट्रोवर्ट था, तो बाबा ने भी मुझे कहूंगा मैं कर लूंगा काम। तो बहरहाल एट दी एंड मैंने काम स्टार्ट कर लिया। अब जब मैंने काम स्टार्ट किया ना, सो स्टार्टिंग के 2 to 3 मंथ्स मुझे रिजल्ट्स नहीं है, मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ पर्सन को, मैं नहीं घबराता बोलते हुए। क्यों रिजल्ट्स नहीं है? क्योंकि उस टाइम पर मेरी स्किल्स भी अच्छी नहीं थी,
फॉरएवर का ऑफिस भी पाकिस्तान में नहीं था, एंड सिस्टम भी अच्छा नहीं था। सिस्टम भी अच्छा नहीं था, तो मुझे 2 से 3 महीने रिजल्ट्स नहीं है। अब जो 2 से 3 महीने थे ना अलीजा, वो मेरी लाइफ के सबसे ज्यादा वर्स्ट डेज थे। अब वो वर्स्ट डेज कैसे थे? मामू ने भी चाचू ने भी बोलना स्टार्ट कर दिया। और जब मामू चाचू की बातें बोल रहे थे मैंने चीजों को बर्दाश्त किया। जब मेरे मामा पापा ने मुझे टॉन्ट करना स्टार्ट किया ना, जब चीजें हाथ से निकल रही थी, माँ बाबा ने कहना स्टार्ट कर दिया कि एट दी एंड मामू चाचू ठीक कह रहे थे कि इससे कुछ नहीं होने वाला, दिस एंड दैट, तरह तरह की बातें स्टार्ट हो गई, ठीक है। और दोस्तों ने भी साथ छोड़ा, कजनों ने भी साथ छोड़ा। इवन मेरा एक कजन था, मैं बताता हूँ टू बी ऑनेस्ट, ये एक रियलिटी बात है। मतलब हमें ना साथ रहते थे, वो एक नीचे वाले पोर्शन में रहता था, मैं ऊपर वाले पोर्शन में रहता था। जब मैं 7 साल का हुआ ना, जब मुझे जाके पता लगा कि वो मेरा कजन है, मैं समझता था मेरा भाई है। और एक ये रियलिटी बात है, और उसी कजन ने मेरा साथ छोड़ा इस बुरे टाइम में। और ये एक रियलिटी बात है, उसी कजन ने मेरा साथ छोड़ा भी था जब मुझे स्टार्टिंग में रिजल्ट्स नहीं आए थे। मतलब आप, हर कोई अगेंस्ट हो जाता है आपके, हर कोई, जब आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते। और अल्लाह पाक से मैं ये दुआ करता था कि अल्लाह पाक किसी ना किसी तरीके से लोगों के मुंह बंद करवा दे। और एक ऐसे भी वीक गुजरे हैं कि पूरे पूरे वीक में अल्लाह पाक से नमाजों में दुआ करता है अल्लाह पाक दिन ठीक कर दे। फिर जब रिजल्ट्स आने लगे तो सारी चीजें बेटर होने लगी, सारी चीजें बेटर होने लगी, ठीक है। मामा बाबा का बिहेवियर अच्छा हुआ, चाचू का बिहेवियर अच्छा हुआ, दोस्त है, कजन है। अब जहां तक मैं बात करूं, मैंने अपना माइंडसेट यही रखा था, नेवर गिव अप वाला माइंडसेट। अगर मैं उस टाइम पे गिव अप कर देता, तो आप मुझे बताओ, क्या अभी जो मैं इस स्टेज पे हूँ, क्या मैं होता उस स्टेज पे? आज एट द एज ऑफ 19 मिस्टर हसान के साथ अपना, मैंने अपने ऑन पे लाहौर का टूर किया जिसपे ऑलमोस्ट 50,000 का एक्सपेंस लगा। क्या पॉसिबल होता? लास्ट 6 मंथ से फाइनेंशियली मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेरे लिए पॉसिबल होता? लास्ट 3 मंथ से मैं थोड़ा बहुत पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा हूँ, क्या मेरे लिए पॉसिबल होता? पर्सन से मैं पूछता हूँ, पर्सन बोलता नहीं। अब आपने यहाँ पर रखना है अपना नेवर गिव अप माइंडसेट। प्रॉब्लम्स नेगेटिविटी आएंगी चीजों को, मैं पर्सन को बोलना ही बात है, आपको नहीं बोल रहा। प्रॉब्लम्स आएंगी, नेगेटिविटी आएगी, प्रॉब्लम्स भी आएगी, नेगेटिविटी भी आएगी। बट आपने अपना नेवर गिव अप माइंडसेट रखना है। इवन आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, किसी भी फील्ड में, और अगर वो सक्सेसफुल इंसान है ना, उसके अंदर एक क्वालिटी ये होगी कि उसका जो माइंडसेट होगा ना नेवर गिव अप वाला होगा। तो आपने भी अपना माइंडसेट नेवर गिव अप वाला रखना है, ठीक है। आपने भी अपना माइंडसेट जो है ना वो नेवर, टेस्ट क्वालिफाई कर जाओगे माशाल्लाह से, काफी अच्छी परसेंटेज की हो आप, काफी अच्छी माइंडसेट की पर्सन हो आप। बट टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको डिफिकल्टी जाएगी 2CC प्लान में, ठीक है। बट उसमें भी आपने टेंशन नहीं लेनी, और हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। मैं यहाँ पर पहले एक एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं 2CC की प्रॉब्लम के बारे में बताता हूँ। मैं एग्जांपल क्या देता हूँ, देखो मैं 3 महीने पहले ना लीजा, मैं गया था लाहौर, ठीक है। और मैं लाहौर से हैदराबाद जब आ रहा था ना, ठीक है, तो 1 घंटा दूर था रेलवे स्टेशन से। अब 1 घंटा जाने में लगता, फिर हम वापिस आते 1 घंटा लगता, तो टाइम हमारे पास बिल्कुल भी नहीं बचता, तो हमने उधर ही लॉन्च बुक करवा लिया। अब मैं स्क्रॉलिंग कर रहा था और मेरा जो मोबाइल है ना पावर ऑफ हो गया, ठीक है। और मैं सिर्फ फ्री बैठा हुआ था, तो वहां पर मैंने बुक रीड करना स्टार्ट कर दी। जब मैंने बुक रीड करना स्टार्ट किया ना, वैसे मैं बुक रीड करता नहीं हूँ, बट मैंने उस बुक रीड करना स्टार्ट कर दी। तो उस बुक के फर्स्ट पेज पे एक लाइन लिखी हुई थी कि एक प्रॉब्लम के पैदा होने से पहले उस प्रॉब्लम के काफी ज्यादा सॉल्यूशन पैदा हो जाते हैं। और ये वाकई में उसी जगह पे लाइन लिखी हुई थी। अब अगर आपके लिए 2CC प्रॉब्लम है ना लीजा, तो उसके सॉल्यूशन ऑलरेडी काफी ज्यादा आ चुके हैं, उसके ऑलरेडी काफी सॉल्यूशन आ चुके हैं। तो वो सॉल्यूशन आपने खुद ने निकालना है, और आपने मुझसे बात करके निकालना है। अब मुझसे बात करके कैसे निकालोगे, ठीक है। अब वो मुझसे बात करके सॉल्यूशन आप कैसे निकालोगे? क्योंकि मुझे इस फील्ड में 2 साल का एक्सपीरियंस है। अब मैं काफी लड़कियों से बात कर चुका हूँ, मुझे पता है किस टाइम पीरियड में किस इंसान को क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, ठीक है। तो आपने टेंशन किसी भी चीज की नहीं लेनी। एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन, हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। बस आपने अपना माइंड सेट रखना नेवर गिव अप वाला। अब ये लाइन जो है ना, जितने भी पर्सन है जिन्होंने भी फर्स्ट टाइम सुनी, वो इस लाइन से इतना रिलेट करेंगे
कि यह लाइन अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो पर्सन के ऊपर क्या इंप्रेशन जाएगा, कि एक प्रॉब्लम के पैदा होने से पहले उस प्रॉब्लम का काफी ज्यादा सॉल्यूशन पैदा हो जाता है। फिर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता सकते हो। ये चीजें मुश्किल लग रही होती हैं, बट अल्लाह पाक के लिए चीजें मुश्किल नहीं होती। जहाँ चारों रास्ते बंद हो जाते हैं वहाँ अल्लाह पाक पांचवा रास्ता खोलने के लिए भी कादिर होता है। अब मैंने पूरी स्टोरी टेलिंग करके बातें बताई कि मैं लाहौर में, हमारी ट्रेन लेट हुई, फिर इसके बाद हम बैठे हुए थे, मोबाइल मेरा पावर ऑफ हुआ, मैं स्क्रॉलिंग कर रहा था। लोग क्या करते हैं जब किसी चीज का वेट कर रहे होते हैं? स्क्रॉलिंग ही करते हैं ना लोग। अब ये बात है ना, उसके माइंड पे लगती है, भले वो फील नहीं करता, उसके माइंड में अंदर ही अंदर जा रही होती है, वो उससे रिलेट कर रहा होता है। इतनी रियलिस्टिक स्टोरी लग रही होगी पर्सन को, इतनी रियलिस्टिक। मतलब मैंने अगर किसी रियलिटी स्टोरी लगी थी आप लोगों को या नहीं लगी थी, जो भी पर्सन से? एक दो पर्सन से मुझे नजर भी आ रहा है, बिल्कुल रियलिटी स्टोरी लगेगी उनको। स्टोरी मैंने बनाई है। टू बी ऑनेस्ट, पहले मैं अपनी ट्रेनिंग में ये वाई नॉट फॉरएवर बहुत घटिया तरीन फॉलोअप लिए थे। मुझे इस फॉलोअप को बनाने में टाइम लगा था, 2 से 3 दफा, 2 to 3 अटेम्प्ट के बाद ये फॉलोअप मेरा तगड़ा हुआ है। फिर मैं लेता गया, लेता गया, लेता गया, लेता गया, लेता गया, और इसके बाद ये बाकी बिल्कुल रियल स्टोरी है। फिर इसके बाद मैंने चीज़ों को एड करता गया, तो इतना तगड़ा फॉलोअप मेरा बन गया। पहले मैं चीज़ें नहीं करता था, इतनी चीज़ें ऐड नहीं करता था, जस्ट सिंपल ट्रेनिंग जैसा डे 1 डे 2 मार्केटिंग प्लान पर्सनल मेंटरशिप, डे 2 में, डे 3 में फाइनेंशियल नॉलेज, प्रोडक्ट नॉलेज, टेस्ट, इंटरव्यू, अप्रोच। तो पर्सन भी क्लोज नहीं होता था। अब मैंने उसको इतना ज्यादा प्रीमियम कर दिया कि भाई तुझे नेगेटिविटी भी आएगी, टू फिजिकल टाइम प्रॉब्लम्स भी आएगी, बट तूने नेवर गिव अप वाला माइंडसेट रखना है। और इससे पहले मैंने उसको मेंटरशिप को भी बता दिया कि भाई मेंटरशिप को तुझे हाथ से मत जाने नहीं देना। तो पर्सन तो बोलेगा यार मुझे करना ही है। टू सीसी के टाइम पर्सन क्या बोलेगा? पर्सन के पास अमाउंट नहीं भी होगी, पर्सन बोलेगा मुझे करना है कुछ भी करके। मैं टू बी ऑनेस्ट अगर आपको भी एक बात बताऊं, एक पर्सन थी, ठीक है, जिसकी आज अप्रोच हुई 6 बजे, ठीक है, मेरी पर्सन नहीं थी, बट उस कॉल में मैं मौजूद था, सरफान अप्रोच की। उस पर्सन का मुझे मैसेज आया कि सर मेरे पास 21,000 रुपये पड़े हुए हैं, ठीक है, 21,000 रुपये मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं आपको भेज दूंगी, बट अभी नहीं, सुबह भेजूंगी। और उसको मैंने क्या टाइम दिया, सरसाने अप्रोच में 12 बजे, सोल्यूशन ऑफ टू सीजी वेबिनार में क्या टाइम दिया, 12 बजे का। तो अभी मेरे पास नहीं है, आप एक काम करो, आप पे कर दो सरसान को, मैं आपको दे दूंगी सुबह। मैंने कहा चलो ठीक है, आप सॉल्यूशन ऑफ टू सीजी वेबिनार वॉच करो, आप है ना एक काम करो, आप सेशन देखो, और आप कोशिश करो आप खुद से पे कर दो, नहीं तो इंशाल्लाह कोई रास्ता निकालते हैं। मैंने इसको डायरेक्टली नहीं कहा कि ओके चलो ठीक है मैं पे कर देता हूँ, सुबह आप मुझे दे देना, नहीं भाई, ऑलरेडी लॉस थोड़ी ना दे। तो मैंने कहा चलो निकालते हैं सॉल्यूशन। और वो पर्सन को मैंने सॉल्यूशन और टू सीजी वेबिनार दिखाया। इसके बाद उस पर्सन से मेरी बात हुई। वो कॉल में पर्सन मुझे पता है क्या कहती है? मैं तो टेंशन ले लेके रो रही थी कि अब मेरा क्या होगा। मेरे घर से शॉप इतनी दूर है और मेरे पास कैश है, मेरे घर से शॉप इतनी दूर है, मेरे पास केशव, मेरी सी रोल कैसे होगी? सर मुझे बताओ मैं क्या करूं, मैं अभी भी रो रही थी, आप भले मैम से पूछ लें। मैंने कहा नहीं नहीं, रोने वाली कोई बात नहीं, मैं आपको अपनी साइड से फेवर ये दे देता हूँ, ठीक है, आपकी सीट होल्ड में कर लेता हूँ, ठीक है, बाकी जो है आप मुझे फिर रिटर्न कर देना। फिर मैंने उससे श्योरिटी ली कि भाई मैं सीट होल्ड कर रहा हूँ, कर दोगे ना रिटर्न, ऐसे करके श्योरिटी दी। बिल्कुल एक, उसके सामने एक ऐसा बन गया कि मैं सच में बोल रहा हूँ, कि सच में उसकी रीड बोल रहा हूँ, कर दोगे ना ये मुझे रिटर्न? पर्सन ने कहा ओके ओके चले ठीक है करवा दी। तो इतनी हाइप लगी, तभी भी तो पर्सन रो रही है, तभी तो पर्सन पागल हो रही है मेंटरशिप के लिए। इतनी हाइप लगी, ये सारी चीजें हुई तभी तो। हालांकि मैं आपको एक रियलिटी बेस्ड बात बताऊं, वो पर्सन बिल्कुल अनएजुकेटेड पर्सन थी, अनएजुकेटेड तो नहीं थी, मतलब होशियार नहीं थी, उसमें इतनी अकल नहीं, उसमें इतनी अकल नहीं थी। पर्सन टू सीसी प्लेन देखने के बाद शौक होता है, होता क्या बोली, मैं तो टू सीसी प्लेन देखने के बाद खुश हो गई, मैं तो अकाउंट में पैसे भेज दो, मैं तो सुन के इतना खुश हो गई। पर्सन ये बोल रही है अप्रोच में। अब वो क्यों बोल रही थी ऐसा? एक तो वो थोड़ा सा होशियार नहीं थी पर्सन, ठीक है, दूसरा उसके फॉलोअप बड़े तगड़े हुए थे, जिन्होंने फॉलोअप लिए थे उनके फॉलोअप बहुत अच्छे हैं, वो सेम एज इट इज मेरे फॉलोअप को कॉपी करती हैं।
ओके। सो इसी तरीके से मैं फिर अपना लाइक इधर ही मैं कॉल को एंड करता हूँ। डाउट सेशन में पर्सन से पूछता हूँ कि आपके जो, वैसे ही ऑलरेडी काफी डाउट्स आपके क्लियर थे, अच्छा कौन से डाउट्स थे जो डाउट इतनी इनकम शो की थी, अच्छा बिलीव हुआ विद प्रूफ सरसान इनकम शो की थी। ये सारी चीजें पूछने के बाद से सलाम दुआ इधर उधर की बातें करने के बाद कॉल को मैं कर देता हूँ एंड। ये हमारा फॉलोअप होता है। और इस तरीके से मैं D3 का फॉलोअप लेता हूँ। ऑलमोस्ट मैंने पॉसिबल हुआ था कल भी सेशन लगाएंगे। बाकी कल हो सकता है सेशन ना भी लगे, कॉज कल मैंने इवेंट पे जाना है कराची, तो कुछ कह नहीं सकते। बट इंशाल्लाह कोशिश में करूंगा कि कल भी लगाऊं, दिन ज़ाया नहीं करूँ। जी जी, पर्सन रो रही थी। जी बिल्कुल, पर्सन रो रही थी। पर्सन बोल रही थी, रो नहीं रही थी। पर्सन बोल रही थी मैं तो रो रही थी, आप भले मैम से पूछ लो। ओके। सो ऑलमोस्ट मैंने चीजें क्लियर कर दी है। किसी ने भी कोई चीज पूछनी है तो मुझसे पूछ ले, या फिर हम सेशन को इधर ही एंड करें, या हम सेशन को इधर ही एंड करें। ऑल क्लियर? पक्की बात है। ओके चले ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।